हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम एनिमेटेड प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इट रियली हेल्प्स, और अभी से वीडियो को लाइक करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया होगा, मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है, डेस्कटॉप पे जाके जो आपने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैंने क्रिएट किया हुआ है प्रोडक्ट वेबसाइट के नाम से। सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो आपका फोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट वेबसाइट का फोल्डर विजुअल स्टूडियो में, यहाँ देखिए नाम आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट वेबसाइट, ये आपका विजुअल स्टूडियो में ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स हमने दो क्रिएट करने, एक HTML के लिए और दूसरा हमारा CSS के लिए। तो जब भी आप, ये आपका जो फोल्डर का नाम है, इसके ऊपर जब आप होवर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और फोल्डर भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला फाइल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके। तो फर्स्ट फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं index.html, एंटर। और इसके बाद हम दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए style.css, एंटर। ठीक है, सो दो हमने फाइल्स जो है वो क्रिएट कर लिए। अब हम एक फोल्डर बनाएंगे इमेज के लिए। तो एक ही हमारा इमेज है, उस इमेज को हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फोल्डर को इमेजेस के नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एंटर करेंगे तो ये हमारा इमेजेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह हमारे पास iPhone 13 का एक इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर कर दूंगा ड्रॉप। तो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे इस फोल्डर के अंदर तो ये देखिए हमारा इमेज आ चुका है, और ये इमेज कहाँ पे, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए, फोल्डर हमने बना लिया, इमेज हमारा आ चुका है। अब हम करते हैं स्टार्ट। सो index.html में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा बॉयलर प्लेट। सो बॉयलर प्लेट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1। तो जब भी आप Shift 1 प्रेस करेंगे यू विल गेट एक्सक्लेमेशन मार्क, और एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ। देखिए टाइटल का टैग आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको एनिमेटेड प्रोडक्ट वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। अब मुझे CSS को इसके साथ, तो जब भी आप स्टार्ट करें, फाइल्स क्रिएट कर लें, बॉयलर प्लेट आपका आ जाए, टाइटल चेंज कर दें, तो फिर आप एक काम करें कि पहले ही स्टाइल शीट को आप लिंक करवा दें। तो मैं टाइटल के नीचे क्या करूँगा, लिंक करवा देता हूँ, लिंक, एंटर। और यहाँ href के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल का नाम डाल देंगे CSS के स्टाइल डॉट, ये देखिए हमारे पास आ गया style.css, को हम कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, तो अब हमारा स्टाइल शीट भी जो है वो लिंक हो चुका है। तो अब हमें स्टाइलिंग की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम स्टाइलिंग करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में किस तरह से ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा ओपन विद लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो वेबसाइट है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एनिमेटेड प्रोडक्ट वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। देखिए टाइटल आपको नज़र आ रहा है एनिमेटेड प्रोडक्ट वेबसाइट। ओके, तो देखिए ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं VS कोड में और अब हम करते हैं स्टार्ट। वेबसाइट को बिल्ड करना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो डेमो वेबसाइट देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें चाहिए अपना नेव बार। ठीक है, नेव बार में क्या है, लोगो है, नेव लिस्ट है और दो आपके पास बटन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेव बार बना लेते हैं। चलते हैं VS कोड में और बॉडी के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बनाऊँगा एक कंटेनर। मैं क्या करूँगा, एक डिव बना लेता हूँ। तो डिव का टैग लगाया मैंने और उसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास कंटेनर। ओके, तो ये आपका डिव बन चुका है विद क्लास नेम कंटेनर। या एक आप काम कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट हैंड से बना सकते हैं, डॉट कंटेनर जब आप करेंगे, डॉट मीन्स डिव और ये आपका कंटेनर क्या है, क्लास नेम है। एंटर जैसे ही करेंगे यू विल गेट अ डिव विद क्लास नेम कंटेनर। ओके, तो मैं आगे जाके डॉट करके क्लास नेम डालूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये देखिए हमारा डिव बन चुका है विद क्लास नेम कंटेनर। ओके, इस कंटेनर के अंदर अब मैं बनाऊंगा अपना नेव बार। तो नेव बार के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हमारे पास। तो सबसे पहले नेव बार हम बना लेते हैं, डिव बना लेते हैं विद क्लास नेम नेव बार। तो डॉट नेव बार करके हमने किया, तो ये देखें डिव बन चुका है नेव बार के लिए। अब इसके अंदर मुझे चाहिए तीन चीज़ें, एक तो हमारे पास लोगो है, दूसरा हमारे पास नेव लिस्ट है और थर्ड हमारे पास बटन है। ठीक है, बटन है दो, साइन अप और लॉगिन का। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा लोगो। तो एक डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम लोगो और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ स्मार्ट होम। ये हमारा लोगो का नाम है, ये हमारा लोगो हो गया। अब हम नेव लिस्ट बना लेते हैं। तो नेव लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यूएल लगा लेता हूँ और यूएल का टैग लगाएंगे और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ, इसमें क्लास नेव लिस्ट। तो इसके अंदर सारा मेरा जो है वो नेव लिस्ट आ जाएगा। ओके, अब हम यूएल के अंदर क्या करेंगे, यूएल हमारा क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो li का टैग लगा के हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। और अब इसके अंदर मुझे लिंक्स चाहिए ना, तो लिंक्स के लिए हम क्या करते हैं, एंकर का टैग, एंकर का जो है वो यूज करते हैं। तो यूएल के अंदर अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट के लिए हम li का टैग लगाएंगे। ये हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, लिस्ट। तो इस li के अंदर अब मैं क्या करूँगा, मुझे लिंक्स चाहिए, तो लिंक्स के लिए हम एंकर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आ गया एंकर, एंकर का टैग। ओके, अब href के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डमी लिंक्स है तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ हैश और फर्स्ट लिंक हमारा हो जाएगा होम। ओके, तो इसी तरह से मुझे ये 4 लिंक्स चाहिए, तो मैं li से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और इसको मैं 3 टाइम्स और पेस्ट कर देता हूँ, 1 टाइम, ये 2 टाइम। ओके, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ये आपका 3 टाइम, तो 4 आपके लिंक्स हो गए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, होम के बाद आपका आ गया ये अबाउट, अबाउट के बाद ये आपका प्रोडक्ट्स और इसके बाद आपका आ गया कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये आपके 4 लिंक्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिंक्स के बाद मैं क्या करूँगा, तो अब हम क्या करेंगे, इस यूएल से हम बाहर निकल जाते हैं और इसके बाहर अब मुझे बनाने बटन्स। तो मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम btns। ठीक है, एंटर करेंगे और इसके अंदर मारेंगे 2 बटन्स। ठीक है, इसके अंदर हम 2 बटन्स डाल देंगे। तो मैंने लगाया बटन का टैग और इसके अंदर सबसे फर्स्ट बटन है हमारा लॉगिन का और दूसरा बटन हमारा कौन सा है, बटन का टैग लगा के क्या करेंगे, सेकंड बटन हमारा के साइन अप। ओके, सो ये हमारे हो गए 2 बटन्स। चलते हैं ब्राउज़र में और डेमो वेबसाइट में देखें। तो ये हमारा बटन्स हो गए, ये हमारे लिंक्स हो गए और ये हमारा हो गया लोगो। तो चलते हैं एनिमेटेड प्रोडक्ट वेबसाइट में। तो ये देखिए हमारे पास जितना हमने HTML किया उतनी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं VS कोड में और ये आपका जो नेव बार था, मैंने आपको क्या बोला कि मैं सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नेव बार। तो नेव बार के लिए हमारा HTML देखें कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेव बार को स्टाइलिंग करेंगे। तो चलते हैं style.css में और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर से। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो देखिए डिफ़ॉल्ट में जो मार्जिन और पैडिंग है, यहाँ देखिए आपको स्पेस नज़र आ रहा है, ये आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट में इसके मार्जिन और पैडिंग लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करेंगे तो मार्जिन में कर दूंगा 0, इसी तरह से पैडिंग भी 0 कर देंगे
पैडिंग, और पैडिंग कर देंगे 0। इसी के साथ हम बॉक्स साइजिंग सॉरी साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सो ओके, देखिए डिफ़ॉल्ट में मार्जिन और पैडिंग आपके रिमूव हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इंडेक्स डॉट HTML में हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्टली हमने क्या क्रिएट किया था, कंटेनर। मेन हमारा कंटेनर था, तो कंटेनर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ कंटेनर क्लास, तो डॉट करके मैंने कंटेनर क्लास उठा लिया। अब कंटेनर क्लास में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड मैंने डाल दिया, तो ये आपका पूरा कंटेनर क्लास है। ठीक है, तो कंटेनर हमारा मेन क्लास है। तो ये देखिए, अब इसका जो कंटेनर क्लास का जो हाइट है वो कंटेंट के हिसाब से ले रहा है, लेकिन मुझे वो फुल स्क्रीन में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंटेनर क्लास में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाइट, और हाइट में कर देता हूँ 100 VH का, ताकि ये पूरा स्क्रीन जो हमारा पूरा व्यू पोर्ट है ये हमारा पूरा कंटेनर का साइज बन जाए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह से कलर को ज़रा हम लाइट रख देते हैं, बहुत ही डार्क है, बाद में हम कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो इसमें मैं विड्थ भी डाल देता हूँ। सो विड्थ में कर देता हूँ, विड्थ कर देते हैं 100%। ओके, सो अब आपका कंटेनर क्लास ठीक है साइज में सही हो गया। अब चलते हैं नेव बार की तरफ। तो ये सारा जो लोगो है नेव लिंक से, और ये जो बटन है हमारा नेव बार के अंदर है। तो चलते हम उठा लेते हैं नेव बार क्लास, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको एक कलर दे देते हैं ताकि आपको नज़र आए अभी के लिए। सो हम बैकग्राउंड कलर में इसमें डाल देता हूँ लाइट ब्लू करके कुछ डाल देते हैं। ओके, ताकि अभी आपको डिव्स वगैरह नज़र आए कि कौन सा डिव कहाँ पे है और क्या कर रहा है। ओके, तो अब ये जो तीनों चीज़ें नेव बार के अंदर ये मुझे रो में चाहिए। तो रो के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, मैं इसमें फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, सेंटर नहीं करेंगे अभी, इसको रहने देते हैं अभी, बस अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर क्यों कर रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर, देखिए अलाइन आइटम वर्टिकल सेंटर करने के लिए हमने क्या किया, अलाइन आइटम इसको कर दिया सेंटर। जब अलाइन आइटम सेंटर इसमें नहीं लगा हुआ था तो ये किस तरह से दिख रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो है वो ऊपर टच थे बिल्कुल, तो इसको सेंटर करने के लिए वर्टिकली तो मैंने इसमें अलाइन आइटम कर दिया सेंटर। ओके, अब एक काम करते हैं, मुझे इनमें जो है वो ये जो तीन चीज़ें हैं, एक मुझे लिंक्स जो है वो सेंटर में रखने, ये जो दो बटन्स हैं ये मुझे एंड में रखने हैं बिल्कुल, और ये लोगो मुझे स्टार्ट में रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम मैंने सेंटर किया था वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो तीनों चीज़ें देखें सेंटर में आ चुकी हैं, लेकिन मुझे एक इस कॉर्नर में रखना है, एक मिडल में और एक यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेंटर की जगह हम करेंगे स्पेस बिटवीन। ओके, तो स्पेस बिटवीन आप जैसे ही करेंगे तो देखें ये आपको यहाँ मिल जाता है, और लिंक्स आपको मिडल में और बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, अच्छा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टच है, ये देखिए आप बहुत ही ज़्यादा लोगो यहाँ से टच हुआ है और बटन्स यहाँ से बहुत टच हुए हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल इसमें क्या करूँगा, विद से हम इसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेव बार में विद डाल देता हूँ, और विद हम कर देंगे 80%। तो देखिए 80% जैसे हमने किया, यहाँ पे देखिए आपको स्पेस मिल रहा है, लेकिन ये तो मैं सिर्फ एक साइड पे स्पेस मिल रहा है, मुझे तो दोनों तरफ इक्वली स्पेसिंग चाहिए ना। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन डाल देता हूँ और मार्जिन कर देंगे ऑटो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मार्जिन जैसे आप ऑटो करेंगे तो देखिए सेंटर में आ गया, एंड यू आर गेटिंग इक्वली स्पेसिंग बोथ साइड। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे कंटेनर का हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, और ये आपका ब्लैक कलर आ गया। इसी के साथ अब हम इन लिंक्स को जो है वो स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन
इनकी तरफ जाने से पहले ये देखिए ये कॉलम में है, इनको भी रो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैं सिंपल, अच्छा मेन आपका जो है वो क्या था, नेवबार था, जो तीनों चीज़ें नेवबार के अंदर है, बट ये जो लिंक्स है ना ये नेव लिस्ट के अंदर है। तो अब हम नेव लिस्ट को टारगेट करेंगे। तो किस तरह से, जो नेव बार जो हमारा क्लास है उसके अंदर हमने क्रिएट किया हुआ है नेव लिस्ट क्लास, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। तो जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे देखिए आपको मिल रहा है ये रो में, लेकिन आपके जो नेव बार का हाइट है ना वो बहुत ही कम हो गया है। अब देखिए कंटेंट के हिसाब से उसका हाइट, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसमें हाइट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नेव बार में हाइट अप्लाई कर देता हूँ और हाइट हम कर देंगे 15 VH का। VH इज़ योर व्यू पोर्ट हाइट, ओके। तो अब चलते ब्राउज़र में और यहाँ देखिए अब आपका जो नेवबार का हाइट है वो आपका 15 VH का है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा रो में आ गया ना, ठीक है। मैं अब इसको साइज़ दे देता हूँ सबसे पहले अपने लोगो को। तो लोगो में जो हमारा नेवबार है उसके अंदर जो हमारा लोगो क्लास है, लोगो में क्या करेंगे हम, मैं फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देता हूँ और उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ में इसमें दे देता हूँ 2 रैम का, ठीक है। और ये देखिए 2 रैम का इसका साइज़ आ गया। अब मैंने इसके अंदर ऊपर जो है वो इस लोगो के ऊपर मुझे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट उठाऊँगा गूगल फ़ॉन्ट से। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स, एंटर करेंगे। तो जैसे आप गूगल फ़ॉन्ट सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल फ़ॉन्ट्स ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो आपके पास गूगल फ़ॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप कोई भी इसमें से पसंद करके आप उठा सकते हैं। बट मुझे अभी चाहिए, मुझे नाम पता है अपने फ़ॉन्ट का, मैं सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ नाइकॉन। सॉरी, नाइकॉन। अच्छा, शायद नाम में मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। ये है नाइकॉन, ओके। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास फ़ॉन्ट है नाइकॉन का, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको हम अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सिलेक्ट रेगुलर 400, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इससे क्या होगा, देखिए आपका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब इसको मैं डिसमिस कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मिल रही हैं, एक आपका लिंक है और दूसरा आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाके मैं क्या करूँगा, स्टाइल के टैग के अंदर जो आपका ये इंपोर्ट का लिंक है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसको हम टैग को कॉपी नहीं करेंगे, बस इस लिंक को करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं VS कोड में और सबसे टॉप में जाके आपने क्या करना है, जो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर है इसके टॉप में भी आप, इसके टॉप में आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब अभी तो अप्लाई नहीं होगा बिकॉज मैंने अभी सिर्फ इसको लिंक करवाया है, मुझे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं ब्राउज़र में और नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फ़ॉन्ट फैमिली मिल रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल क्लिक करके कॉपी हो जाएगा। चलते हैं VS कोड में और लोगो के अंदर, लोगो क्लास है जो मेरा, इसके अंदर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका मैंने कलर चेंज करना है लोगो का, तो सिंपल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कलर और कलर हम कर देंगे वाइट। अच्छा यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है 2 रैम का, मैं इसको करता हूँ 2.5। तो चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे देखें 2.5 का साइज़ है और इसका कलर हो गया वाइट। गुड, लोगो हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ।
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे जो ब्लैक डॉट्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद होगा जो हमारा नेव लिस्ट क्लास है उसके अंदर हमने क्रिएट किया हुआ था नेव लिस्ट, उसके अंदर मैंने क्रिएट किए हुए थे एल लिस्ट बनाया था मैंने। तो उस एल को उठा के हम क्या करेंगे, उसके अंदर लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। जब आप लिस्ट स्टाइल नन करेंगे, जो मैंने आपको बताया ब्लैक कलर के डॉट्स, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखें आर, यहाँ पे लिंक्स के अंडरलाइन लगा हुआ है ना, इसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, बट कैसे। सो नेव लिस्ट क्लास में जाके हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे एल के अंदर जो हमने एंकर क्रिएट किए हुए थे, ठीक है। तो उस एंकर के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन में कर दूंगा नन। तो जैसे आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो देखिए अंडरलाइंस आपके रिमूव हो गए। अब इनमें हम फॉन्ट व साइज कलर वगैरह अप्लाई करके इनको स्टाइलिंग कर लेते जल्दी से। तो इसमें मैं फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले डालूंगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 1.1 रेम का, और कलर में कर देता हूँ इसका चेंज, कलर हम वाइट कर देंगे। चलते हैं ब्राउज़र में, एंड यहाँ देखिए अब आपको इसका कलर वाइट हो चुका है और फॉन्ट साइज़ इसका 1.1 रेम हो गया है। गुड। अच्छा, लेकिन इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं है, तो स्पेसिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स तो अप्लाई कर लिया है, तो जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर कर देते हैं, और अलाइन आइटम भी हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर में लिंक्स आपके। अब इनके अंदर मुझे स्पेस डालना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल गैप अप्लाई कर देता हूँ और गैप करूँगा 4 रेम का। ओके। अच्छा, गैप का मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब तक आपका डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई नहीं होगा तो गैप प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते। चलते ब्राउज़र में, देखिए अभी आपको यहाँ पे देखिए गैप अप्लाई हो चुका है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ में हटा देता हूँ तो क्या होगा कि गैप आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो गैप भी किससे रिलेटेड है, आपका फ्लैक्स बॉक्स से, फ्लैक्स बॉक्स की आपकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक क्लियर है, उसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। अब मैंने जो है वो इनमें भी एक फॉन्ट फैमिली अप्लाई करना है लिंक्स के लिए। बाकी सब के लिए जितना भी कंटेंट होगा इस वेबसाइट में, उसके लिए हम एक और फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ। तो चलता हूँ मैं गूगल फॉन्ट्स पे, और यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा दूसरा फॉन्ट, पॉपिंस, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। पॉपिंस, ये देखिए फ़ॉन्ट आ चुका है हमारे पास, को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा पॉपिंस फ़ॉन्ट ओपन हो चुका है। तो जब इस नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो पॉपिंस में आपको डिफरेंट आपको इसमें जो है वो थिकनेस दिखेंगे। देखिए कुछ सेमी बोल्ड हैं, कुछ ज़्यादा बोल्ड हैं, और कुछ आपको थिक भी मिलेगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं जो अभी सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट मीडियम 500 वाला, एक आपको इटैलिक में भी मिल रहा है, लेकिन मैं इटैलिक वाले नहीं, सिंपल वाला सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तरीका अब वही है, क्या करेंगे, फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है पॉपिंस का। सिंपल में क्या करूँगा, इंपोर्ट में जाके स्टाइल टैग के अंदर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और VS कोड में सिंपल इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर के ऊपर मैंने इसको करना है पेस्ट। और अब हम क्या करेंगे, नीचे में इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका फ़ॉन्ट फैमिली है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और चलते हैं VS कोड में, और इसको मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर डाल देता हूँ। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर पेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसको सब में अप्लाई करना है, और लोगों में मैं अलग से ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, तो उसमें वो अप्लाई रहेगा, बाकी सब में पॉपिंस का फ़ॉन्ट अप्लाई रहेगा। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ देखें, रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ,
इसको वेबसाइट को क्लोज कर लेते हैं और दोबारा से मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। index.html में जाके इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ओके, तो ये देखें अब आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ से मैं, अच्छा लेट मी सी क्या आपका ये अभी तक फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। रिफ़्रेश किया, फॉन्ट अप्लाई हो चुका है इसमें। अब मैं यहाँ पे इसको गूगल फॉन्ट्स में इस वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यह आपका हो गया, लिंक्स हो गए आपके। अब इसी तरह से हम बटन्स को स्टाइलिंग करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में और style.css के अंदर। तो यहाँ तक आपका अच्छे से हो गया। ठीक है, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो चिल करें आप। अब हम उठाएंगे, ठीक है, अगर हम index.html में देखें तो दोनों जो बटन्स हैं वो हमारे BTNs, ठीक है, बटन्स क्लास है उसके अंदर है। तो चलते हैं style.css में और हम इस BTNs क्लास से इसको टारगेट करेंगे बटन्स को। अच्छा, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने बटन उठाया सिंपल। जो बटन के अंदर, दोनों बटन के अंदर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी पहले हम वो अप्लाई करेंगे, फिर जो दोनों के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी फिर हम वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी पहले मैं इस बैकग्राउंड कलर को अब रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है अब। तो जो पर्पल कलर है हमारा इसको हम रिमूव कर लेते हैं, जो हमने नेव बार पे लगाया था। ओके, उसको मैंने कर दिया रिमूव। तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। अच्छा, अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो दोनों बटन्स के अंदर आप सिमिलैरिटी क्या देख रहे हैं? सिमिलैरिटी यही है कि इसमें पैडिंग सिमिलर है, इसमें फॉन्ट साइज सिमिलर है। ओके, इसमें जो डिफ़ॉल्ट का बॉर्डर है वो हमने उठाया वो सिमिलर है इन दोनों में। बाकी डिफरेंट चीज़ें क्या है, इसमें बैकग्राउंड कलर है, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है। तो वो हम अलग से करेंगे, दोनों में अलग अलग करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बाकी जो सिमिलर है वो हम अप्लाई कर देते हैं। चलते हैं VS कोड में और style.css के अंदर। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको क्या क्या बताई कि दोनों का फ़ॉन्ट साइज सेम है बटन्स का। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 1.2 रैम का। ओके, चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ देखें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो दोनों में अप्लाई हो चुका है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट में बॉर्डर जो लगा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे दोनों में। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर और बॉर्डर हम कर देंगे नन। ठीक है, अब ये दोनों ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है ना, बार बार जाके आप दोनों में अलग अलग से क्यों अप्लाई करोगे? ठीक है, इसी तरह से इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक साथ अप्लाई कर रहे हैं और पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। पैडिंग टॉप एंड बॉटम पैडिंग हम कर देते हैं 0.6 रैम का और राइट एंड लेफ्ट हम कर देते हैं 1.5 रैम का। ओके, तो ये जो फर्स्ट आपका जो वैल्यू है ये टॉप एंड बॉटम के लिए और ये आपका राइट एंड लेफ्ट के लिए। टॉप एंड बॉटम 0.6 और राइट एंड लेफ्ट मैंने कर दिया 1.5 रैम। ये देखिए इनमें अब पैडिंग अप्लाई हो चुका है। दैट्स गुड। नाउ अब बॉर्डर रेडियस भी इसमें सिमिलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 0.5 रैम का, बिल्कुल हल्का सा बॉर्डर लगाएंगे। दैट्स गुड। नाउ ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो चुकी हैं। एक और सिमिलर प्रॉपर्टी है, मैं इसको होवर करूँगा जब भी तो पॉइंटर हो कर्सर। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दोनों के लिए होगा तो कर्सर में कर दूँगा पॉइंटर। अच्छा, अब हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी दोनों में अप्लाई करेंगे अलग अलग से। पहले फर्स्ट बटन को उठाएंगे लॉगिन वाले, फिर हम साइन अप वाले को उठाएंगे। अच्छा, लेकिन आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, कन्फ्यूजन होगा आपको कि इन दोनों बटन्स के अंदर मैंने कोई क्लास तो अप्लाई नहीं किया हुआ, तो कैसे हम इसको उठाएंगे? तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसमें आप कोई भी क्लास अप्लाई कर भी सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा अप्लाई। ठीक है, तो मैं आपको एक न्यू चीज़ मैं बता देता हूँ CSS में। तो बगैर क्लास से आप किस तरह से पहले इसको उठा सकते हो और फिर इसको उठा सकते हैं। तो style.css में हम क्या करेंगे, मैं डॉट जो हमारे बटन्स हैं, जो दोनों बटन्स हमारे जिस डिफ के अंदर हैं वो मैंने उसको टारगेट कर दिया। अब हम उठाएंगे बटन। तो हमारा टैग कौन सा है, बटन का टैग है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली 1 बाय 1 उठा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा nth चाइल्ड सूडो क्लास।
तो इसमें हम सूडो क्लास लगाएंगे nth चाइल्ड। सो यहाँ पे अगर आप देखें index.html में, तो इस बटन्स के अंदर ये जो दोनों बटन के टैग हैं, यह आपका nth चाइल्ड कौन सा है, यह आपका nth चाइल्ड 1 है और यह आपका nth चाइल्ड 2 है। तो इस तरह से 1 2 करके इसको टारगेट कर सकते हैं। दैट्स कूल ना। आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस राउंड ब्रेसेस के अंदर आप पास करेंगे 1। तो आप जब आपने 1 पास किया, अब इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा वो सिर्फ आपके लॉगिन वाले बटन पे अप्लाई होंगी। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और रेड करेंगे, तो ये देखिए आपका इसमें अप्लाई हुआ, लेकिन इस वाले में अप्लाई नहीं हुआ। तो हम इंडिविजुअली इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली मुझे इसमें क्या क्या स्टाइलिंग करना है, मैंने कलर हटा दिया। अब सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखना चाहूँगा, तो बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अब देखिए पूरा गायब हो चुका है, कलर इसका टेक्स्ट का ब्लैक है, दैट्स वाई आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसमें कलर सिंपल कर दूंगा वाइट। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट बटन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं साइन अप वाले बटन की तरफ, और उसमें क्या करेंगे, इसी तरह से हम टारगेट करेंगे बटन्स का जो हमारा क्लास है मेन, उसके अंदर जो 2 बटन है। अब हम सूडो क्लास इसमें लगा लेते हैं nth चाइल्ड। अब कौन सा चाइल्ड है हमारा, सेकंड चाइल्ड है, तो n चाइल्ड 2। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इसकी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे आएगा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ वाइट। तो चलते हैं ब्राउज़र में, देखें इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो चुका है। और इसमें मैं अप्लाई कर लेता हूँ, अच्छा इसमें मैं अप्लाई कर लेता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर हम कर देंगे 0.1 रेम सॉलिड वाइट कलर में। ठीक है, बॉर्डर हमने क्यों अप्लाई किया है, जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो होवर इफेक्ट में मुझे वो बॉर्डर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अच्छा, इनमें ज़रा सा मुझे इसमें स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसमें मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट। और मार्जिन लेफ़्ट हम कर देंगे 2 रेम का। ओके, तो आप देखें इनके दरमियान में यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है। अच्छा गुड। अच्छा 1.5 रेम अगर हम करते हैं, ठीक है 1.5 आई थिंक ठीक है। मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अब मैंने बनाना है जो सेकंड हमारा बटन है, इसके ऊपर मुझे होवर इफेक्ट लगाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन बटन्स का क्लास है जिसके अंदर दोनों बटन हैं, जो बटन कौन सा बटन उठा रहे हैं, nth चाइल्ड 2, उसके ऊपर हम लगा देते हैं होवर। तो सिंपल हमने लगा लिया होवर। अब होवर में हम क्या करेंगे, सिंपल होवर इफेक्ट में बैकग्राउंड जो कलर है उसको हम कर देंगे ब्लैक। तो आपका बॉर्डर नज़र आने लग जाएगा। तो आप बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे, जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो आप देखें आपको जो बॉर्डर लगाया था हमने वो आपको नज़र आ रहा है। तो अब हमें सिर्फ सिंपल जो है वो टेक्स्ट का कलर हमने चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे कर देंगे कलर वाइट, एंड दैट्स योर कूल बटन राइट हियर। ओके, तो आपका आ गया बटन। तो हमारा नेव बार कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं डेमो वेबसाइट में देख लेते हैं। नेव बार इज़ योर नेव बार इज़ कंप्लीट। अब हम चलते हैं इस हीरो सेक्शन की तरफ, जिसमें सिंपल क्या आपके पास टेक्स्ट है एंड यू आर गेटिंग योर आईफोन 13। ओके, अच्छा इस आईफोन को देख के आपको दिल कर रहा होगा ना ख़रीदने का, तो आपके पास हो भी सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हीरो सेक्शन को स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, हमारे पास मेन टेक्स्ट है, कुछ हमारे पास साइड टेक्स्ट है पैराग्राफ का, और एक हमारे पास है इमेज। सो लेट्स मूव। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और index.html में हम क्या करेंगे, अच्छा इसी कंटेनर के अंदर ही आपको रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। सो इस कंटेनर, या आपका कंटेनर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो मैं इसके अंदर ही रहता हूँ, लेकिन ये जो हमारा नेव बार है ना, इससे हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम नेव बार के अंदर जितनी चीज़ें हमने ऐड करनी थी वो हम ऐड कर चुके। अब मैं बना देता हूँ इसको, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। अब मैं क्लास डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम हीरो।
तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ हीरो, एंटर। तो हमारा डिव आ गया विद क्लास नेम हीरो। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा कंटेंट, सो डॉट कंटेंट। अच्छा, कंटेंट आपका क्या क्या है, एक h1 का टैग है, एक आपका p का टैग है, दैट्स इट, ये आपका कंटेंट आ गया। इसी तरह से मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए मैं अलग से डिव बना लेता हूँ, डॉट इमेज बॉक्स करके मैंने एक डिव बनाया विद क्लास नेम इमेज बॉक्स, और इसके अंदर हम डाल देंगे इमेज। सो ये मैंने लगाया इमेज का टैग, ठीक है। अच्छा, ये अल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ iPhone 13। अच्छा, ये हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जब आपका इमेज फॉर सम रीज़न आपका इमेज अगर लोड नहीं होता तो उसकी जगह पे iPhone 13 आएगा कि यहाँ पे iPhone 13 का इमेज है, जो सम रीज़न से, कुछ रीज़न से जो है वो, अगर आप नो इंटरनेट कनेक्शन है या कुछ अदर रीज़न, तो आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा उस इमेज की जगह पे। अब हम इस src के अंदर डालेंगे सबसे पहले फोल्डर का नाम। सो फोल्डर क्या है हमारा, इमेजेस का, ये जो हमने क्रिएट किया हुआ था स्टार्टिंग में, और फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम क्या करेंगे, iPhone 13.png इमेज को हम कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, तो हमने, हमारा इमेज आ चुका है, चलते ब्राउज़र में, और यहाँ देखें ये आपका इमेज आ गया फ़ोन का, लेकिन आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने टेक्स्ट इसके अंदर डाला ही नहीं है, सिर्फ हमने टैग्स लगाए हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ स्मार्ट होम आईफोन, और नीचे करके हम जो हमारा पी का टैग है इसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ लॉरेम करके। आप जब इसके बाद नंबरिंग डालेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डमी टेक्स्ट जो है वो गेट कर सकते हैं। सो लॉरेम करके मैं इसमें डाल देता हूँ 18 करके, मैंने एंटर किया तो मुझे कुछ डमी टेक्स्ट मिल गया। ओके, तो यहाँ तक आपका हो गया हीरो सेक्शन। अब हम चलते हैं style.css की तरफ, लेकिन इसको एक नज़र तो लगा लें, हम ब्राउज़र में देख लेते किस तरह से लग रहा है, लेकिन अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वाई सो, तो एक काम करते हैं, जो मेरा हीरो सेक्शन है उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हीरो डॉट हीरो करके, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो, ताकि अभी के लिए हमें कुछ नज़र आ जाए, ठीक है। देखिए अब आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, दैट्स गुड। नाउ अब इसको हम करेंगे सेंटर में प्लेस। ये देखें आपका डेमो वेबसाइट में देखें तो आपका टेक्स्ट और इमेज बिल्कुल सेंटर में, तो इसको सेंटर में किस तरह से प्लेस करेंगे, सबसे पहले जो हमारा हीरो है इसका जो सेंटर में लाने के लिए मुझे इसका जो विड्थ है उसको कम करना पड़ेगा, तो मैं विड्थ कर देता हूँ 90%, ठीक है। विद 90% कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको स्पेस मिला, जैसे हमने नेव बार में किया था इसको सेंटर करने के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। विद हमने अप्लाई कर दिया, मार्जिन हम कर देंगे मार्जिन, और मार्जिन कर देंगे ऑटो। जैसे आप मार्जिन ऑटो करेंगे आपका देखें यह बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। आप एक काम करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और ठीक है। अब देखें क्या हो गया, ये देखें रो में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, देखिए फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अब देखिए आपका ये जो टेक्स्ट और इमेज है ये कॉलम में आ चुका है, पहले रो में था, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए जो मैंने कंटेंट बनाया था, तो डॉट हीरो क्लास के अंदर मेरा जो डॉट कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट क्लास है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स कर दूंगा, सॉरी अलाइन आइटम्स नहीं, टेक्स्ट अलाइन। सो टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, दैट्स कूल। नाउ अब देखिए इसमें स्क्रॉल बार आपको मिल रहा है, मुझे ये स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका हाइट हमें सेट करना पड़ेगा अच्छे से। ये जो हमारे पास हीरो सेक्शन है येलो कलर में, इसका हाइट हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसका हाइट हम किस तरह से सेट करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ हाइट, और हाइट हम क्या करेंगे, मुझे स्क्रॉल बार के बगैर चाहिए, तो उस तरह से आप क्या करेंगे,
पूरा आपका जो कंटेनर है उसका साइज़ कितना है। मैं अब आप दिमाग में गिनने लगेंगे कि 100% का कंटेनर है, उसमें से हमने नेव बार 15 VH का निकाला हुआ है, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे आप माइंड में। तो इसीलिए मैं कैल का यहाँ पे फंक्शन लगा देता हूँ। हमारा 100 VH का क्या है, मेन कंटेनर है, ओके। उसमें से हम माइनस कर देंगे 15 VH का आपका नेव बार, ओके। तो बाकी आपका जो भी बचेगा वो आपका हीरो सेक्शन के हिस्से में आएगा। अब देखें, अगर मैं इसको आपको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, अच्छा अभी आपको स्क्रॉल बार मिल रहा है, दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अभी आपका क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका देखें हाइट बिल्कुल परफेक्ट है इस ब्लैक कलर के साथ, जो आपका ब्लैक कलर का कंटेनर है बिल्कुल इसके साथ फिक्स हुआ हुआ है। बाकी मसला पता है आपका किस चीज़ में आ रहा है, इस इमेज में। तो इसको हम अभी फिक्स करेंगे। तो मैं इसको इमेज को सबसे पहले तो बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ, हम अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। तो ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब क्या करूँगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट में करूँगा फ्लेक्स स्टार्ट। अच्छा ये फ्लेक्स एंड मैंने उठा लिया, इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट। सो अब यह आपका फ्लेक्स एंड स्टार्ट मतलब जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली क्या हो जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका इस कंटेनर का ये जो हीरो सेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ पे, ये टॉप में। तो अब देखिए ये बिल्कुल टॉप में रहेगा, फ्लेक्स स्टार्ट में रहेगा। आप अगर आप इसको फ्लेक्स एंड करते हैं तो ये बिल्कुल इसके एंड में आ जाएगा, और अगर आप इसको सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट हमने इसलिए लगाया हुआ है इसमें। अब हम ज़रा सा क्या करेंगे, ये जो हमारा कंटेंट है, ये हमारा जो कंटेंट है ये इसका विड्थ, ये देखिए टेक्स्ट बहुत ही फैला हुआ लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें मैक्स विड्थ अप्लाई कर देता हूँ ताकि ज़रा सा आपका थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो श्रिंक रहे। तो मैक्स विड्थ में इसमें अप्लाई कर देता हूँ 50% का। तो अब देखें आपका यहाँ पे टेक्स्ट देखें आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो हमारा मेन कंटेंट है, कंटेंट क्लास था, उसका हमने कम कर दिया, ओके। अच्छा अब हम जल्दी से क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा मेन H1 का टेक्स्ट है, जो हमारा हेडिंग है, इसको हम साइज़ दे देते हैं। सो डॉट कंटेंट क्लास के अंदर जो हमारा H1 है उसको हम कलर दे देते हैं वाइट का, और फॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देते हैं, और फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 5 रेम का, ओके। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और ये देखें आपका ये आ गया H1 का टेक्स्ट। इसी तरह से इसमें मैं लाइन हाइट, यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पेस आपको मिल रहा है, तो आप लाइन हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच के स्पेस को आप कंट्रोल, ये देखिए दो लाइन है आपके ना, इसके स्पेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं विद लाइन हाइट प्रॉपर्टी। सो मैं इसमें लगा लेता हूँ लाइन हाइट, और लाइन हाइट हम कर देते हैं 6 रेम का। सो अब देखिए समथिंग यू आर गेटिंग लेस स्पेस बिटवीन दोस टू लाइन्स, ओके। अब एक और काम करते हैं, इन टेक्स्ट के दरमियान ये जो हर एक लेटर है ना, जैसे एस हो गया, एम हो गया, और एक अल्फ़ाबेट के दरमियान में भी आप स्पेस डाल सकते हो। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी आती है लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम कर देंगे माइनर सा बिल्कुल 0.1 रेम का, ओके। अब देखिए यहाँ पे बहुत चिपका हुआ है ना ऊपर के साथ, मैं ज़रा सा इसमें मार्जिन भी डाल सकता हूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर से स्पेस रहेगा। सो क्या करेंगे उसके लिए, मार्जिन टॉप ऑब्वियसली हम क्या करेंगे 2 रेम का डाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको अलग से स्पेस मिल रहा है, दैट्स गुड नाउ। अब इसी तरह से इसका ये जो हमारा पैराग्राफ है इसका भी हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको ज़रा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, और डॉट कंटेंट करके हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को हमने टारगेट किया, और इसके अंदर सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर हम कर देंगे वाइट, और
फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। सो फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 1.1 रैम का। लेटर स्पेसिंग इसमें भी हम डाल सकते हैं, सो हम लेटर स्पेसिंग डालेंगे। अच्छा, बगैर लेटर स्पेसिंग के देख लेते हैं कैसे लग रहा है। तो ये आपका देखिए वाइट में आ गया। अच्छा, अब हमें इस येलो कलर के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। अगली लग रहा है, हटा दिया हमने हीरो सेक्शन से बैकग्राउंड कलर, एंड यू आर गेटिंग दिस नाउ, दैट्स कूल ना। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे देखिए ये आपका जो मेन टेक्स्ट H1 का और ये पैराग्राफ है आपका, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं बिल्कुल, इसके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो इसमें भी आप स्पेस डाल सकते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में मैं डाल दूंगा मार्जिन, और मार्जिन हम क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम पहले हम इसमें डाल देते हैं 1.2 रैम का टॉप एंड बॉटम से, और राइट एंड लेफ्ट हम 0 रख देंगे। ओके, अब देखें इसके टॉप एंड बॉटम में आपको स्पेस मिल रहा है। अब ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने लाइन हाइट डाला था ना, इसी तरह से आप यहाँ पे भी लाइन हाइट डाल सकते हो। देखिए 2 लाइन से इनके दरमियान में आप स्पेस डाल सकते हो। सो लाइन हाइट हम क्या करेंगे, लाइन हाइट, और लाइन हाइट हम कर देंगे 2 रैम का। आप देखिए इसमें स्पेस आ गया है, दैट्स कूल नाउ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इमेज का साइज़ बढ़ा देते हैं, साइज़ बहुत ही कम है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, इमेज को हमने कैसे टारगेट किया हुआ था, इमेज जो हमारा बॉक्स है .img बॉक्स करके हमने एक जो है वो एक डिव बनाया था, उसके अंदर हमने रखा था इमेज। सो उसके अंदर हम उठा लेते हैं img। अच्छा, अब मैं हाइट दे देता हूँ इमेज को। सो हाइट हम इसके अंदर डाल देते हैं 55 रैम का। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है वो ये बना चुका हूँ, तो इस वजह से मेरे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप देखिए इसका साइज़ आपके पास आ गया, लेकिन स्क्रॉल बार मिल रहा है और यहाँ पे आपको ये इमेज मिल रहा है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल एक चीज़ करेंगे। हमारा जो मेन कंटेनर है उसके ऊपर, यहाँ देखिए मेन कंटेनर है आपका, इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ओवरफ्लो, और हम ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। जब आप ओवरफ्लो हिडन करेंगे, सो यहाँ पे देखें अब आपका स्क्रॉल बार आपका हट चुका है। ठीक है, दैट्स कूल नाउ। अब हम इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, इन लिंक्स के दरमियान में भी आप यहाँ पे भी लेटर स्पेसिंग डाल सकते हो, तो ज़रा सही लगेगा आई थिंक। तो चलता हूँ मैं, ये जो हमारा एंकर के अंदर जो एंकर है हमारा, इसके अंदर आप अब लेटर स्पेसिंग डाल सकते हो। सो लेटर स्पेसिंग में डाल देता हूँ इसमें पॉइंट, बिल्कुल माइनर सा 0.08 रैम, 0.1 भी नहीं डाल रहे, उससे कम डाल रहे हैं। सो 0.08 रैम मैंने डाल दिया। अब देखिए इनके दरमियान में लेटर स्पेसिंग आपको मिल रहा है। गुड। अब यहाँ तक आपका वेबसाइट तो कंप्लीट हो चुका है, लुकिंग फैंटास्टिक, बट हम इसमें डालेंगे एनिमेशन। तो यहाँ देखें हमने ये एनिमेशन डाला हुआ, एक लाइन यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिसमें आपका सर्कल मूव कर रहा है और बॉर्डर से टच होकर वापस रिटर्न हो रहा है। तो ये किस तरह से बनाएंगे, तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने VS कोड में, और यहाँ तक आपका स्टाइलिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं पहले index.html में, और 2 लाइन्स हम ऐड करेंगे। तो ये आपका हो गया इमेज के लिए। हीरो सेक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हीरो से बाहर आके हम क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे विथ क्लास नेम डिज़ाइन। ठीक है, देखिए डिव बन चुका है विथ क्लास नेम डिज़ाइन। इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, और इसके अंदर मुझे 2 लाइन्स चाहिए। तो मैं एक डिव बनाऊंगा विथ क्लास नेम लाइन। तो तरीका क्या है, मैं आपको भी देखें, आपको याद हो चुका होगा, बार बार हम कर रहे हैं रिपीट। तो डॉट लाइन जब आप करते हैं, सो यू विल गेट अ डिव विथ क्लास नेम लाइन। अब अगर ये मुझे 2 टाइम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टेरिक 2 एंटर करेंगे। तो देखिए आपके पास ये 2 आपके पास डिव्स आ गए विथ क्लास नेम लाइन। ओके, अब हम सिंपल इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं करेंगे, HTML आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोट किया होगा, अभी भी हम इस कंटेनर के अंदर ही हैं। तो याद आपने रखना है, आपने इस कंटेनर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्टाइलिंग HTML कंप्लीट हो गया है। इसको स्टाइलिंग करेंगे, चलते हैं style.css में, और इसको स्क्रॉल कर देते हैं नीचे,
अच्छा, तो अभी देखिए आपको यहाँ पे एनिमेटेड प्रोडक्ट वेबसाइट में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो दोनों लाइन के अंदर, मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हम अलग करते हैं, जो दोनों के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हम nth चाइल्ड से करेंगे। ओके, तो पहले दोनों के अंदर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है कि दोनों का हाइट सेम है, विड्थ सेम है, कलर सेम है लाइंस का। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए दोनों लाइन का कलर सेम है, हाइट सेम है, विड्थ सेम है इसका, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। देखिए पोजीशन एक का यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो डिसिमिलर प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में, और style.css में हम क्या करेंगे, तो डिज़ाइन क्लास से हम टारगेट करेंगे डॉट लाइन करके, दोनों लाइन को मैंने टारगेट कर दिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा विथ दोनों में सिमिलर है, तो विथ में डाल देता हूँ इसमें 0.01 रैम का। इसी तरह से हम हाइट भी डाल देंगे, तो हाइट में डाल देता हूँ, मुझे हाइट फुल चाहिए 100% में, तो हाइट मैंने 100% डाल दिया। अब हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर RGB करके मैं करूँगा, कलर डाल देता हूँ 255, 255 फॉर ब्लू और 255 फॉर ब्लैक। ओके, ये आपके पास कलर आ गया। अब ज़रा सा हम इसको लाइटर करेंगे, तो मैं इस कलर को लाइट कर देता हूँ। ओके, इतना ही सही है। अब चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश करेंगे, अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वाइस हो, आपने विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर भी आप दे चुके हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वजह क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा पोजीशन। तो पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट किया, तो अभी देखें लाइन आपको यहाँ पे मिल रहा है नीचे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इस कंटेनर के अंदर चाहिए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, चलते हैं ऊपर, और कंटेनर में नीचे मैंने लाइन के अंदर लगा दिया प्रॉपर्टी पोजीशन एब्सोल्यूट का। तो कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव। ओके, अब रिलेटिव मैंने कर दिया। अब देखिए स्क्रॉल बार आपका हट चुका है, लेकिन आपको लाइंस नज़र नहीं आ रहा है अभी भी, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टॉप 0। तो जब मैंने टॉप 0 किया, ठीक है, टॉप 0 का मतलब क्या है, आपके कंटेनर से ये टॉप 0 होगा। कंटेनर से क्यों, क्योंकि हमने पोजीशन रिलेटिव किस में किया हुआ है, कंटेनर में, तो अब ये कंटेनर के हिसाब से चलेगा। तो अब देखिए कंटेनर में ये टॉप इसका 0 हो गया। अब आपको ये देखो दो लाइन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ये सिंगल लाइन है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, ठीक है। तो इनका पोजीशन हम सेट करेंगे, लेकिन अभी मैंने टॉप 0 किया हुआ है। या इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आ गई दोनों की। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी पोजीशन का फ़र्क है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो हमारा डिज़ाइन क्लास है उसके अंदर हमने बनाए थे दो लाइन, तो एक लाइन को हम उठाएंगे इंडिविजुअली। कैसे उठाएंगे, विद nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड में सबसे पहले 1 को उठाऊंगा, और 1 का जो पोजीशन है वो मैं कर देता हूँ लेफ़्ट। और लेफ़्ट हम क्या करेंगे, लेफ़्ट, और लेफ़्ट से हम इसको सेट अगर करते हैं 100 पिक्सल का, सपोज हमने कर दिया, तो अब देखिए आपका एक लाइन लेफ़्ट में 100, लेफ़्ट से 100 पिक्सल के जो है वो गैप पे आ गई। देखिए लेफ़्ट से इसका 100 पिक्सल इतना होता है, तो ये आपका लाइन यहाँ पे सेट हो गया। अगर मैं इस लाइन को, ये जो हमारा दूसरा लाइन है, इसको मैं राइट हैंड साइड में सेट करना चाहूँगा, तो क्या करूँगा, सिंपल nth चाइल्ड हम इसको चेंज कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूँ पेस्ट। nth चाइल्ड 2 कर देंगे, क्योंकि हम दूसरे लाइन को हम इस जो है वो पोजीशन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ राइट, तो अब आपको पता चलेगा कि स्पेसिंग किस तरह से, सॉरी पोजीशनिंग किस तरह से होता है, लेफ्ट से 100 पिक्सल और राइट से 100 पिक्सल। तो देखें ये आपका राइट से 100 पिक्सल के स्पेस पे आ गया, और ये आपका लेफ्ट से 100 पिक्सल के स्पेस पे, ठीक है। और टॉप दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, 0 हो चुका है। दैट्स गुड। नाउ
अब आप इसको कहीं भी किसी भी पोजीशन को में इन दोनों को अलग अलग से भी सेट कर सकते हो। सपोज अगर मुझे इसको अलग जो है वो पोजीशन में करना है और इसको अलग पोजीशन में, सिंपल मैं वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ 240 पिक्सल अगर मैं इसमें करता हूँ, और इसको अगर मैं करता हूँ 110 पिक्सल का, तो देखिए अब आपका एक लाइन यहाँ पे आ चुका है और एक आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स गुड। नाउ अब एक काम करते हैं, ये देखें ये इसके ऊपर है, ये लाइन जो आपका है इस बटन के ऊपर आ रहा है आपके, तो इसको नीचे आप ले जा सकते हो विद प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, लाइन के अंदर, दोनों लाइन के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा z इंडेक्स का। तो z इंडेक्स से आप क्या कर सकते हैं, z इंडेक्स को आप जितना भी प्लस में सेट करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 1, तो z इंडेक्स आपका आप प्लस वैल्यू में सेट करोगे, वो उतना ही चीज़ आपकी, वो उतनी एलिमेंट आपका फ्रंट में आता जाएगा। ठीक है, जितना आप इसको माइनस में ले जाओगे वो उतना बैकवर्ड में जाता जाएगा, चीज़ों के बैक में होता जाएगा। ओके, जब मुझे अब क्या करना है, इस लाइन को बैक में ले जाना है इस बटन के, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसको सेट करूँगा -1 पे। तो मैंने जब जैसे इसको -1 किया तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यू विल गेटिंग अ प्रॉब्लम। तो आप देखें, आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ही बैक में जा चुका है। तो देखिए आपका जो मेन कंटेनर है ब्लैक कलर का, ये इसके भी बैक में चला गया है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, तो बड़ा ही सिंपल है, आपने क्या करना है, कंटेनर में, ये कंटेनर के भी बैक चला गया है ना, तो मेन हमारा कंटेनर कौन सा है, कंटेनर ही है। सबसे बड़ा हमारा डिव कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा हमारा क्लास कौन सा है डिव में, कंटेनर है। तो हम कंटेनर में अप्लाई करेंगे आइसोलेशन, और आइसोलेशन हम कर देंगे आइसोलेट। तो जब आप आइसोलेट करेंगे मेन सबसे बड़े कंटेनर पे, तो क्या होगा कि ये आपका आ जाएगा फ्रंट में। तो आप देखिए कंटेनर के फ्रंट में आ चुका है, लेकिन आपका ये बटन के बैक में है। देखिए अब आप जब मैं जैसे मैं इस बटन को होवर कर रहा हूँ तो आपका लाइन इस बटन के बैक में है। दैट्स कूल। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें स्टाइलिंग करने ये दोनों आपके, ठीक है, डॉट्स हमने स्टाइलिंग करने दोनों, और इसको एनिमेट करवाना है। तो चलते हैं हम style.css में, और अब इन दोनों डॉट्स के लिए मैं क्या करूँगा, HTML राइट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं सही लगता कि इन दोनों डॉट्स के लिए भी मैं जाके HTML करूँ फिर उनको स्टाइलिंग करूँ। बट आपको CSS में एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, विच इज़, वो कौन सी चीज़ है, सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट से आप एक्स्ट्रा स्टाइलिंग कर सकते हैं। मुझे इसमें एक्स्ट्रा स्टाइलिंग डालना है ना, तो उसमें मैं सूडो एलिमेंट्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सूडो एलिमेंट्स बनाते किस तरह से, सबसे पहले डिज़ाइन क्लास, और डिज़ाइन क्लास के अंदर सबसे पहले जो हमारा लाइन क्लास है उसके ऊपर हम लगाएंगे nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, सूडो एलिमेंट। तो nth चाइल्ड 1 के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट, तो सूडो एलिमेंट बिफोर। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आप सूडो एलिमेंट अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपका आता है कंटेंट। तो कंटेंट आपका लगाना ज़रूरी है, बगैर कंटेंट के आपका कुछ भी सूडो एलिमेंट का स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगा। तो कंटेंट के बाद मैं इसमें डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम वाइट कर देते हैं। ओके, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट आ गया। तो मुझे चाहिए सर्कल। तो जब भी आप सर्कल बना रहे हो तो आपका विड्थ एंड हाइट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, विड्थ एंड हाइट का जो साइज़ है वो सिमिलर होना चाहिए, तो उसके बगैर आपका परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। तो मैं विड्थ करूँगा 1.5 रेम का, और इसी तरह से हम हाइट कर देते हैं 1.5 रेम का। ओके, तो ये आपका विड्थ एंड हाइट आ गया। चलते हैं ब्राउज़र में, तो अभी देखिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वजह क्या है, क्योंकि मैंने इसमें पोजीशन अप्लाई नहीं किया, तो पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट। तो जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो देखिए आपको ये बॉक्स मिल रहा है। तो इसको सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 50% का। ओके, तो 50% कर दिया, ये देखिए आपके पास आ गया सर्कल। अब इस सर्कल को मुझे जो है वो सेंटर में प्लेस करना है, लाइन के बिल्कुल मुझे सेंटर। अब देखिए यहाँ पे ये टच हो रहा है इसके साथ, मुझे इसको सेंटर में प्लेस करना है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट से मैं कर देता हूँ 50% और ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं इसमें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट हम कर देंगे। अब इसके अंदर दो वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हो, एक एक्स एक्सिस की और दूसरा वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में कर देता हूँ -50% का, ठीक है, कॉमा से सेपरेट किया, वाई एक्सिस डालेंगे -50%। अब चलते हैं और ये देखिए अब आपका ये सेट हो गया है बिल्कुल लाइन के सेंटर में। अब मैंने इसको कहीं भी आप सेंटर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरह से इसमें प्लेस कर सकते हो, कहीं भी आप टॉप इसमें कर दो 20%, तो अब ये टॉप से जो है वो 20% पे आ जाएगा। देखिए टॉप से 20% यहाँ पे आता है पोजीशन, तो ये आपका यहाँ पे प्लेस हो गया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने सर्कल यहाँ पे भी बनाना है, प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करूँगा और यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट डिज़ाइन क्लास से उठा लेते हैं, डॉट लाइन जो हमारा क्लास है उसमें हमने सेकंड को nth चाइल्ड 2 के ऊपर क्या करना है, लगा देना है सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट सॉरी बिफोर। तो अब क्या होगा, यही सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें भी अप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सो वजह क्या है, अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे आपका हमने मिस्टेक किया हुआ है, GN, ओके। तो डिज़ाइन आप देखें तो यहाँ पे भी आपका आ गया सर्कल और यहाँ भी आ गया है, लेकिन मुझे इसको कहीं और प्लेस करना है। अगर समझ ले मैंने इसको कहीं और प्लेस करना है तो क्या होगा, या दूसरी चीज़ आप ये समझ ले कि मैंने इसका कलर कुछ और रखना है और इसका कुछ और करना है, तो क्या करेंगे आप। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से टॉप पोजीशन हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग इनको प्लेस करना है। तो सिंपल हम 1 बाय 1 करके उठाएंगे। तो डॉट डिज़ाइन क्लास के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा लाइन क्लास है उससे हम टारगेट कर रहे हैं nth चाइल्ड 1 के बिफोर को, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, कलर सिंपल आप चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे हैश A5 सॉरी A55A5। तो अब समथिंग आपका ब्लू कलर आ गया, तो ये देखिए इसमें ब्लू कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसमें अब आप टॉप चेंज कर सकते हो, टॉप पोजीशन। तो मैं टॉप करूँगा 20%, आप देखें यह आ गया टॉप से 20% में। इसी तरह से मैं इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। सो मैं बॉर्डर इसमें लगा देता हूँ 0.4 rem सॉलिड वाइट कलर में। तो अब देखिए ये इससे डिफरेंट लग रहा है, दैट्स कूल। नाउ अब इसका भी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे, इसको हम डिफरेंट रख रहे हैं इस वजह से। इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ और डॉट डिज़ाइन जो हमारा क्लास है इसके अंदर जो हमारा लाइन क्लास है उससे हम उठा लेते हैं nth चाइल्ड 2 के बिफोर को, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ टॉप पोजीशन को। तो सपोज अगर मैं इसमें कर लेता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने लेफ़्ट अप्लाई किया हुआ है, अच्छा यहाँ पे मैंने टॉप सेट किया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बॉटम तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो बॉटम हम कर देते हैं 50, अच्छा कम कर देते हैं 30% कर लेते हैं। तो 30% किया। अब देखें अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कोई मिस्टेक कर लिया हमने, सॉरी डिज़ाइन, दोबारा हमने डिज़ाइन में मिस्टेक कर लिया है, डिज़ाइन। और ये देखिए आपका बॉटम से 30% पे सेट हो चुका है, ठीक है, दैट्स गुड राइट हियर। अब हमने क्या करना है, इस पे लगाना है एनिमेशन। तो एनिमेशन किस तरह से लगाएंगे, बड़ा सिंपल सा एनिमेशन है, दोनों पे अलग अलग से लगाएंगे क्योंकि टाइमिंग का हम फ़र्क रखेंगे, ओके। तो हम एनिमेशन सबसे पहले बना लेते हैं की फ्रेम्स। तो ऐड एनिमेशन जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे 8 की फ्रेम्स। अब आपने रखना है एनिमेशन का नाम, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्रैवल का, क्योंकि दोनों ट्रैवल कर रहे हैं टॉप से बॉटम। तो ट्रैवल का मैंने नाम रख दिया और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं, अच्छा सबसे पहले इनिशियल पॉइंट हम 0% रख रहे हैं और फाइनल इसका डेस्टिनेशन हम रखेंगे, फाइनल जो इसका पॉइंट है वो 100%। तो पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा कि जब भी ये स्टार्ट हो तो टॉप से स्टार्ट हो, टॉप में क्या हो, टॉप इसका हो 0,
ठीक है। तो जब भी ये स्टार्ट हो टॉप से स्टार्ट हो और ख़त्म कहाँ पे हो, देखें ये आप इसका टॉप 0 होगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, टॉप 100% होगा ना। तो मैं इसको फिनिश करूँगा टॉप 100% पे, एंटर। अब देखें एनिमेशन तो अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें इसको जाके ये हमने की फ्रेम बनाया हुआ है, इसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसको nth चाइल्ड 1 के बिफोर में अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे एनिमेशन। एनिमेशन के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे डालना पड़ेगा नाम एनिमेशन का। तो हमने क्या डाला था, ट्रैवल के नाम से। देखिए हमने की फ्रेम बनाया ट्रैवल के नाम से। अब मैं इसमें डालूंगा टाइमिंग। तो टाइमिंग में रख देता हूँ इसमें 10 सेकेंड्स के लिए चलाऊँगा। और इसको अच्छा अभी देख लेते पहले। तो अब देखिए यहाँ से चला ऊपर से और ये आ गया नीचे आ रहा है। तो नीचे जैसे ही आएगा टॉप जैसे इसका 100% होगा, ये जाके अपने इनिशियल जो इसका डिफ़ॉल्ट का पोजीशन है वहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे इसको इनफाइनाइट चलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लीनियर और इसको इनफाइनाइट चलाने के लिए यहाँ पे डाल दूंगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैंने इनफाइनाइट कर दिया। आप देखें यहाँ कहाँ से चलेगा, देखें दोबारा से ऊपर से आ रहा है। अच्छा एक चीज़ अगर आपने नोट किया होगा, अभी उसको हम नहीं करेंगे, पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। नीचे आके 100% पे आया टॉप, दोबारा जाके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये दोबारा बैक होके ऊपर जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे अल्टरनेट। तो अल्टरनेट जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अभी देखें आप। तो अब देखें ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही जब टॉप 0 पे टच होगा तो ये दोबारा रिटर्न बैक होगा और दोबारा जाएगा टॉप 100 की तरफ। तो जब ये टॉप 100 पे टच होगा तो दोबारा जाएगा टॉप 0 की तरफ। देखिए टच हुआ और यहाँ पे जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही टॉप 0 पे टच होगा तो बिल्कुल आपका सर्कल 0 पे जाके टच हो रहा है। तो मैं इसको ज़रा सा उसको बढ़ा देते हैं, 0 नहीं रखेंगे पूरा, मैं इसको रख देता हूँ 2%। तो 2% जब आप रखेंगे तो क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे टच होगा, अंदर नहीं जाएगा ज़्यादा आपका सर्कल। तो अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे टच होके यहाँ आ गया, रिटर्न बैक हुआ। और 100% पे भी नीचे जाके टच हो रहा है, तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। तब देखिए ये नीचे जब जा रहा है तो देखिए नीचे अंदर जाके टच हो रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं 98%। आप अपना वैल्यूज़ खुद से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल टच होगा, रिटर्न बैक आया और रिटर्न होगा जैसे ये, फिर ये 90% पे टच होगा, 98% पे सॉरी। तो ये 98% पे यहाँ पे टच हो गया। इसी तरह से एनिमेशन मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है तो सिंपल हम वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन को ये जो मैंने 1 पे अप्लाई किया हुआ इसको हम कर लेते हैं कॉपी और नीचे हम जाके इसको सेकंड चाइल्ड पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं टाइमिंग ज़रा सा बढ़ा देता हूँ, उसको हम कर देंगे 15 सेकेंड्स के लिए। तो अब देखें दोनों जो है वो अलग अलग मूव कर रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है। तो देखें आप सर्कल, ये देखिए टच हुआ रिटर्न बैक, और ये देखिए टच होके कहाँ जाता है, ये देखिए ये टच होके यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हमारा एनिमेटेड प्रोडक्ट लैंडिंग पेज हमने कम्प्लीटली बिल्ड कर लिया है। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, न्यू चीज़ें आपने सीखी होंगी। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।